5 साल के बाद वो उससे बात कर रही थी और बात भी क्या, वो उससे कट ऑफ कर चुकी थी। नंबर डिलीट, सब राब्ते ख़त्म। हर वो रास्ता जो उस तक जाता था उसे वो बंद कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं जिस पे दिल ईमान ले आए उससे दस्तबरदार होना नामुमकिन सा हो जाता है। उसकी आईडी सर्च नहीं कर पा रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके हमनाम तो बहुत थे, लेकिन कोई हमनाम भी उसकी जगह कहाँ ले सकता था। फिर उसे उसका दोस्त याद आया। उसे सर्च किया तो उसे कहा कि अपने दोस्त की आईडी बता दो। मुसलसल सवालात के बाद उसने कहा उससे पूछ कर बताऊंगा। खैर उस पे सब्र किया उन अल्फाजों के साथ कि जी बेहतर ज़रा जल्दी बताइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसकी आईडी मिल गई। आज मैसेज करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, पर मैसेज कर दिया। मैसेज सीन होते ही उसने कहा कि कौन, यकीन जाने ये अजियत बड़ी अजियत है, लेकिन उससे मोहब्बत इतनी थी कि मैं अपना नाम लिए बिना उसे अपना होना महसूस करवा सकती थी। चंद मैसेज के बाद वो समझ गया कि मैं कौन हूँ। एक तवील खामोशी के बाद वो अपनी आदत से मजबूर उसे गिले शिकवे करने लगी, बताने लगी कि वो कितना बेबस होकर उसके पास आई है। उसका वही जवाब कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी अजियत कम हो जाए। वो रोती और रोती गई कि वो थक गई है एक तरफा मोहब्बत का बोझ उठाते उठाते। अब वो भी चाहती है उसे चाहा जाए, अपनाया जाए, वो खास है, उसे भी महसूस करवाया जाए। आखिर थक हार कर वो वही सवाल दोहरा बैठी जो 5 साल पहले अधूरा छोड़ कर गई थी। क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? आज भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश हो गई। वो अपने आंसू और सिसकियां रोकने की मुसलसल कोशिश में थी। आखिर उसने अपनी चुप तोड़ी और कहा, अगर मैं तुम्हें जिस्म दूं तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? यकीन जाने ये आजियत की आखिरी हद थी। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ ख्वाब, कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती है।